हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है सभी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिक्त स्थान क्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, सभी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो यानी कि हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा कार्बन है, इससे हमारा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है 3। तो ये हमारा हो गया CH3 CH3 CH3, यानी कि 3 एल्किल हैलाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई X है। और ये जो हमारा X है ये हमारा क्या है, हैलाइड ग्रुप है। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी न्यूक्लियोफाइल से, यानी कि NU, ये हमारा नाभिक किस नहीं होता है, ये हमारा क्या माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आवेश होता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी विस्थापन अभिक्रिया करा देते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रतिस्थापन की क्रिया विधि देखें तो पहले पद में यहाँ पे क्या होगा, हमारा CH3 का थ्राइस के ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, CH3 का थ्राइस C के ऊपर प्लस आवेश आएगा और हमारा जो X है उसके ऊपर क्या आएगा, हमारा X माइनस का आवेश आएगा। और यहाँ पे अगर हम NU का करा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा X है उसकी जगह हमें आ जाएगा NU, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये CH3 का थ्राइस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और NU आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है किसके क्रियाविधि के द्वारा हो रही है, तो ये हमारा किससे हो रहा है, SN1 क्रियाविधि द्वारा हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कितने पद में हो रही है, तो हमारी अभिक्रिया जो है 2 पद में हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा है दूसरा स्टेप। तो द्विपदीय में जो अभिक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, SN1। तो यहाँ पे हमारी जो SN2 अभिक्रिया होती है वो हमारी एक पदीय होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे 2 पद में अभिक्रिया हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SN1 अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा पहला पद हो गया और ये हमारा दूसरा पद हो गया, यानी कि जो अभिक्रिया है 2 पद में हो रही है। तो ये हमारा क्या होगा, SN1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सभी 3 डिग्री एल्किल हाइडाइड, यहाँ पे आ जाएगा SN1 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इसका प्रतिस्थापन हुआ है 2 पद में, तो यानी कि जो हमारा SN1 होता है वो द्विपदीय होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।